नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। दौसा जिले में 10 लाख की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार हुई एसडीएम पिंकी मीणा को अभी जेल में रहना होगा। उनकी जमानत पर आज हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन सोमवार को सुनवाई से पहले ही पिंकी मीणा की तरफ से उनके वकील ने ये जमानत अर्जी वापस ले ली। एसीबी के चालान पेश करने के बाद ही पिंकी मीणा हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे। गौरतलब है कि पिंकी की शादी 16 फरवरी को जयपुर में हुई थी। इसके लिए हाईकोर्ट ने उसे 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर कल रविवार शाम को पिंकी मीणा ने जयपुर महिला जेल में सरेंडर कर दिया। देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बीच जयपुर जिले में भी चिंता की तस्वीरें सामने आने लगी है। प्रदेश में कक्षा 6 के बाद के बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। वहीं इस माह 1 से 21 फरवरी तक जिले में 11 से 20 वर्ष आयु के 21 बच्चे मिल चुके हैं। इनमें स्कूल कॉलेज जाने वाले भी शामिल हैं। इधर संक्रमित मिलने से कई अभिभावकों में बच्चों को लेकर चिंता है। रविवार को जयपुर शहर के 2 नामी स्कूलों के 9 बच्चे संक्रमित होने की सूचना फैली है। इनमें से एक स्कूल की जयपुर शहर में 2 शाखाएं हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद और खेमेबंदी में अब हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी भी कूद गए हैं। ओम थानवी ने सचिन पायलट की कोटखावदा महापंचायत को लेकर उन्हें निशाने पर लिया है। उन्होंने पायलट की कोटखावदा किसान महापंचायत को बेसब्र महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करार दिया है। कोटखावदा की किसान महापंचायत में आई भीड़ की राहुल गांधी की सभाओं से तुलना की जा रही थी। राजस्थान पात्रता परीक्षा के लेवल 1 के आवेदन में 22 फरवरी से संशोधन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से करेक्शन हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है। ये हेल्पलाइन 25 फरवरी तक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसकी मदद से अभ्यर्थी आवेदन में हुई गलतियों को ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि रीट 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई थी। देश और प्रदेश में सत्ता का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। किसी भी सरकार के लिए कृषि क्षेत्र और किसानों की उपेक्षा करना आसान नहीं होता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन बाद 24 फरवरी को प्रदेश का वार्षिक बजट पेश करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में किसानों के लिए भी काफी कुछ सौगातें और राहतें होंगी। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। कृषि की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। बजरी माफिया के खिलाफ सख्ती की परख के लिए भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा शनिवार रात अचानक बर्लियास व मंगरोव पुलिस थाने पहुंच गए। इस दौरान बर्लियास थाना प्रभारी सुरजीत गैर हाजिर मिले। वे थाने से बाहर अपने जन्मदिन की पार्टी में डांस करने में व्यस्त थे। इसका वीडियो रविवार को वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी को निलंबित कर दिया। आरोप है कि थानाधिकारी की जन्मदिन पार्टी में अवैध बजरी के धंधे से जुड़े लोग शामिल थे। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 2 बड़ी सेना भर्ती रैलियां होंगी। इनमें से एक भर्ती रैली अलवर में होगी। इसके लिए वे मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल क्लेर शुक्रवार को इटाराना छावनी में आयोजित अलंकरण समारोह में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में सेना भर्ती ही नहीं बल्कि सभी तरह के कार्यक्रम प्रभावित रहे हैं। कोविड गाइडलाइन में अब कुछ राहत मिली है। अब जल्द ही प्रदेश में 2 बड़ी सेना भर्ती रैली होगी। तकनीकी के जमाने को देखते हुए ऑनलाइन खरीदारी के चलन में आमजन खूब ठगी के शिकार हो रहे हैं। व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियां व लालच उनको बड़ा झटका दे जाता है। बाद में वो अपने धोखे से उबरते ही नहीं हैं। क्षेत्र में हर माह 1 से 2 व्यक्ति ठगी के शिकार हो रहे हैं। पुलिस लगातार गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में बैठे ठग सिम कार्ड व अपना क्षेत्र बदल लेने से पुलिस उनकी शर्त तक नहीं पहुंच पाती है। ठगों से निपटने के लिए एक ही तरीका है कि आमजन को उनके मोबाइल पर आने वाले अनजान कॉल को इग्नोर करना चाहिए और बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सीकर जिले में ग्राम सेवा सहकारियों को नया कलेवर मिलेगा। वजह जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को नाबार्ड की सहकारी बैंक को 3% ब्याज पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रूरल वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इससे भाव नहीं मिलने पर किसान अपनी उपज को इन वेयर हाउस में रख सकेंगे। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के घोटाले के मामले को लेकर पाली की कोतवाली पुलिस 8 आरोपियों को जोधपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पाली लेकर पहुंची, जो फिलहाल रिमांड पर हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है।
धानमंडी चौकी प्रभारी भल्लाराम विश्नोई ने बताया कि प्रोडक्शन वारंट पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से जुड़े सिरोही हाल देरासर अहमदाबाद के समीर मोदी पुत्र भरत मोदी, सिरोही हाल जयपुर के निवासी रोहित मोदी पुत्र वीरेंद्र मोदी, सिरोही के भारत मोदी पुत्र देवी चंद्र मोदी, जयपुर के राजेश्वर सिंह पुत्र महावीर सिंह जाट, जोधपुर हाल मुंबई के निवासी वैभव लोढ़ा पुत्र दिनेश लोढ़ा, सिरोही के रहने वाले ईश्वर सिंह सिंदल पुत्र रणजीत सिंह, मुंबई की प्रियंका मोदी पत्नी वैभव लोढ़ा, माउंट आबू के ललिता राजपुरोहित पत्नी हिम्मत सिंह को जोधपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पाली लाए। पाली में नेशनल हाईवे पर रात्रि के समय चलते वाहनों से सामान चुराने वाले शातिर गिरोह के 4 बदमाशों को पाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई 2 पिकअप और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। बदमाशों ने पाली, अजमेर व जोधपुर जिले में 30 से अधिक वारदातें करना स्वीकार किया। गिरोह के शेष बदमाशों की तलाश की जा रही है। युवाओं के रोजगार और शैक्षिक कल्याण की योजनाएं सत्ता परिवर्तन के साथ दम तोड़ रही हैं। भाजपा और कांग्रेस राज में कई योजनाएं शुरू हुई, लेकिन राज बदलने के साथ गुम हो गई। 20% युवाओं को भी पिछले 10 साल में योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। साल 2010 से 2020 की बात करें तो इस दौरान एक बार भाजपा और दूसरी बार कांग्रेस सरकार बनी है। पिछले 1 दशक में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में अध्ययनरत युवाओं के रोजगार, शैक्षिक उन्नयन और करियर को लेकर कई योजनाएं बनाई। दुर्भाग्य से अधिकांश योजनाएं कामयाबी से पहले ही हाँफ गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खेमे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य समर्थक विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही में बोलने का अवसर देने में भेदभाव करने का खुलकर मुद्दा उठाया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने कहा कि कुछ पुराने, अनुभवी और वरिष्ठ विधायकों की भावना थी कि विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने में उनकी उपेक्षा की जा रही है। कोरोना काल में ट्रेनों में चोरी की घटनाएं थम नहीं रही है। हिसार कोटा ट्रेन में सवाई माधोपुर के पास चोरों ने धावा बोलकर आधा दर्जन से अधिक यात्रियों का सामान पार कर लिया। यात्रियों ने कोटा राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी में मामला दर्ज करवाया है। कोटा मंडल में भी कोरोना काल में चलती ट्रेन में चोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। स्टेशन पर केवल आरक्षित टिकटधारियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बाद भी चोर आसानी से ट्रेनों में पहुंच रहे हैं। SBT न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।